एशिया जीतने के बाद भी दे इवन डू नॉट आस्क वंस कि उन्होंने एक बार भी मतलब बात करने की कोशिश नहीं करी। इवन कि आई वेंट टू MLA कि मतलब मैं जीत के आई हूँ, डैडी ने प्रोग्राम किया था, रैली निकलवाई थी, तो वो आए एंड दे हैव टेकन ऑल द क्रेडिट। एक मिनट, मतलब आप गोल्ड लेकर आ रहे हो, आप एशियन चैंपियनशिप आपने जीती है, बट यू डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज द बिटर ट्रुथ बट दिस इज द ट्रू। जीत के आने के बाद भी नोबडी वाज आस्किंग कि गवर्नमेंट, नोबडी वाज आस्किंग। नॉर्मल ऑडियंस पूछ रही है, दैट इज फाइन, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड मी द जॉब। नॉर्मल ऑडियंस पूछ रही है, दैट इज फाइन फॉर मी, लाइक दे आर फीलिंग हैप्पी फॉर मी, दे आर फीलिंग प्राउड, बट मेरे को उस चीज़ का क्या मिलेगा? अगर गवर्नमेंट आके मुझसे बात करती है, इफ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी द जॉब, दैट इज द बेनिफिशियली फॉर मी। एटलीस्ट आई कैन स्टेबल, आई कैन लाइक दे कैन इफ दे कैन फाइनेंशियली सपोर्ट, तब मैं मानती हूँ उस चीज़ को। येस, आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द कंट्री, आई हैव डन, बट हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग मी देन? आधे बच्चों को तो गाइडेंस नहीं पता कि यहाँ जाना है, क्योंकि प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स इतने हो गए हैं, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट। प्राइवेट कंपटीशन में दे टेक द चार्ज ऑफ फीस, और उसमें वो अपना बच्चे को एक मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें बच्चा खुश हो जाता है। एटलीस्ट गवर्नमेंट का ये है कि दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब्स, बट वो कहाँ हैं फिर? मैंने तो गवर्नमेंट खेला, मैंने तो 3-4 साल से कोई प्राइवेट कंपटीशन नहीं खेला। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गुज्जर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग 100 फिटनेस के न्यू एपिसोड में। सो गाइज, आज मैं फिर से आया हुआ हूँ मीठापुर गांव में, जो पड़ता है बदरपुर में। अभी कुछ दिन पहले मैंने मतलब एक इंटरव्यू किया था, तो हमारे दीपक भाई हैं, उन्हीं की जिम में गाइज एक ऐसे एथलीट से मैं मिला जिनकी स्टोरी सुन के गाइज मैं कहीं ना कहीं इतना मोटिवेटेड हूँ कि कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ रहती है। और मैंने ये डिसाइड किया कि ये स्टोरी ना मैं अपने चैनल के थ्रू उन सब भाइयों के साथ और या फिर उन सब लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो स्पोर्ट्स को और फिटनेस को अपनी लाइफ में काफ़ी मतलब वैल्यू देते हैं। सो गाइज, आज के जो हमारे एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, तो गाइज अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, डेफिनेटली आपको ना एक ऐसे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कितनी मतलब स्ट्रगलफुल रहती है और कैसे मतलब वो एक अच्छी अचीवमेंट लेने के बाद वो अपने आप को, फैमिली को, कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। क्योंकि जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो अभी हाल फिलहाल में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं एशियन चैम्पियनशिप में। और अगर मैं उनकी स्ट्रगल की बात करूं, जैसे मैंने उनसे कुछ डिस्कशन किया और उनकी स्टोरी मैंने सुनी, तो गाइज बहुत ही इंस्पायरेबल स्टोरी है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो भाई इस चैनल पे नए हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट मेरी अपडेटेड वीडियो आप सब तक पहुँच सके। सो गाइज, चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ जो हमारे आज की एथलीट हैं, और उनसे ही पूछते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और गोल्ड मेडल तक जो उन्होंने मतलब उनके अब तक की अचीवमेंट है वो कैसे उन्होंने अपना टाइम निकाला। हाय श्वेता, वेलकम टू द शो। थैंक्स। श्वेता, मैं जानना चाहता हूँ कि हालांकि अचीवमेंट काफ़ी बड़ी है, गोल्ड मेडल आपने लेकर आया, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले कवर करना चाहूँगा आपकी जर्नी कि कैसे मतलब आपने स्पोर्ट्स को चूज़ किया, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, नो डाउट। तो कैसे आपने स्पोर्ट्स को चूज़ किया और कब आपकी स्टार्टिंग हुई और ये जर्नी आपकी कैसी रही? ओके, तो स्टार्टिंग तो मेरी बहुत अच्छी रही। उसके बाद काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए मेरी लाइफ में। जस्ट फॉर द वेट लॉस आई वेंट टू द जिम। बस वेट कम करना था इसलिए जिम के अंदर गई, बट वहाँ से जो मेरे ट्रेनर थे मुझसे काफ़ी हैवी वेट उन्होंने उठवाना स्टार्ट कर दिया था। और वो भी काफ़ी मतलब रहते थे कि ये कैसे कर लेती है इतना, जितना मतलब लड़के उठाते हैं उतना ये भी उठाती है। तो वो भी काफ़ी लाइक प्राउड फील करते थे कि इसको और लगवाओ। फिर ऐसे ही मैंने मतलब धीरे धीरे पता चला कि मतलब ज़्यादा वेट उठाने से भी कोई कंपटीशन है, पावर लिफ्टिंग नाम की भी चीज़ है जिसमें हम उठा सकते हैं और हमें मतलब जॉब भी मिलती है प्लस अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो फिर धीरे धीरे पैशन बनता गया इसके अंदर।
तो फिर आगे होता गया। तो कौन से ईयर में मतलब आपने जिम ज्वाइन की, या फिर मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने स्टार्ट किया कि मुझे पावर लिफ्टिंग में जाना चाहिए, ये कौन से ईयर में आपने प्लान किया? इन 2018 अराउंड मैंने मतलब जिम वगैरह स्टार्ट करी थी। उसके एक साल बाद मैं किसी जिम में गई थी, वहाँ पे उन भैया ने कंपटीशन करवाया था, तो उन्होंने अंदर मेरी स्ट्रेंथ देखी कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। फिर उन्होंने आगे मुझे एक भैया से मिलवाया, योगेश भैया से, तो उन्हीं के अंडर मैंने एक साल तक ट्रेनिंग करी अपनी। एक साल ट्रेनिंग करवाई उन्होंने अपनी पावर लिफ्टिंग की। करते 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 आगे कॉन्टैक्ट्स बनते गए। एक साल तक पता ही नहीं था कि कोई अपना प्राइवेट कंपटीशन होते हैं, गवर्नमेंट क्या होते हैं, पता ही नहीं था। एक साल तक प्राइवेट ही खेलते रहे। बाद में पता चला गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं अपने, तो कॉम्पिटिशन्स फिर वो खेले, गवर्नमेंट खेले, फिर स्टेट 2019, 2020, 21, 22 I became the strong woman of Delhi 3 times. Then, Oh, 3 times. yeah, from last 3 years I am the strong woman of Delhi. फिर अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हुआ, सीनियर नेशनल हुआ, एशियन चैम्पियनशिप हुई। इन ऑल द 3 I won the gold medal plus strong woman title in Asia also. सो गाइस देखिए कि कैसे मतलब मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ ये गोल्ड मेडल ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, वो भी एशियन जैसी चैम्पियनशिप में। अगर मैं बात करूँ कि इनके जो टाइटल हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एशियन चैम्पियनशिप जो है उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, प्लस जो इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन चैम्पियनशिप है उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल गाइस वॉन किया है। तो मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल आप लेकर आ रहे हो। तो सुमिता मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने, क्योंकि एक एथलीट का ना ये रहता है कि यार मैं ना मुझे गोल्ड मेडल लाना चाहे कैसे भी हो। अगर फर्स्ट बात करें नेशनल की तो चलो ठीक है कि नेशनल पे ले आए, बट जब इंटरनेशनल की बात होती है तो क्योंकि हर एथलीट चाहता है कि मुझे ना यार एक बार कंट्री के लिए कुछ करना है। तो जब आपने मतलब ये गोल्ड मेडल आपने जीता तो वो फीलिंग कैसी थी मतलब आपके लिए? इट वॉज अ प्राउड मोमेंट कि जब आप गोल्ड मेडल जीते हो एंड द नेशनल एंथम इज रेडी फॉर यू टू बीट, तो वो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग फ्रॉम द होल एंटायर वर्ल्ड। वो फीलिंग ही कुछ और होती है जब आपके लिए आपकी वजह से सिर्फ एक नेशनल एंथम बजता है इंडिया के लिए, तो दैट्स द अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। सो गाइस देखिए कैसे मतलब देश से बाहर जाके भी मतलब हमारी बहन शोभिता ने देश का नाम रोशन किया है, और कहीं ना कहीं एक फैमिली के लिए, उनके सपोर्टर के लिए, और जो उनके अगर मैं बात करूँ फ्रेंड सर्कल, सबके लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब एक प्राउड मोमेंट है कि जो मतलब सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शोभिता मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये गेम चूज़ किया, तो नॉर्मली क्या होता है कि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे, अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं या फिर जो स्टूडेंट हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर इस गेम की, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम टीवी देखते हैं कि किसी तरह के गेम आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ठीक है वो गेम हमने देखा बट प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं होती है। तो जैसे आपने गोल्ड मेडल लिया और यू आर लुकिंग फॉर द जॉब एज वेल, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये गेम है क्या, और जैसे पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग बेसिकली मतलब क्या है, मैं एक बार ये आप मुझे बताएंगे ताकि मैं अपने चैनल के थ्रू ताकि लोगों को कन्विंस कर सकूं कि ये एक्चुअल में गेम है क्या? पावर लिफ्टिंग में बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं। स्क्वाट जो हम कंधे पे रख के वेट नीचे बैठ के उठते हैं। सेकेंड वन इज द बेंच प्रेस जो कि हम चेस्ट पे मारते हैं, बेंच रॉड रख के किया। एंड द थर्ड वन इज द डेडलिफ्ट नीचे रॉड होती है, उसे लेके हमें खड़ा होना होता है। दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज जो कि हम जिम में करते हैं, सारे ही बच्चे करते हैं। तो यही 3 मेन एक्सरसाइज मतलब मेन इवेंट्स होते हैं, ये होते हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर। इन सब का टोटल करके मतलब जो भी आप हाईएस्ट मारोगे, स्क्वाट में हाईएस्ट मारा, बेंच में हाईएस्ट मारा, डेड में हाईएस्ट मारा, इन सब का टोटल करके मतलब जो भी बनता है उससे फिर डिसाइड होता है कि कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। Even I have also noticed you get the gold medal in total as well, right? That was टोटल का रिकॉर्ड बना है मेरा, लाइक 620 kg का। 620 kg का 620 kg गाइस देख रहे हो आप, ब्लड टोटल का भी इनके पास ही रिकॉर्ड है जिसमें आपका बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट है, उसका जो वेट टोटल वेट है उसमें भी गोल्ड मेडल इन्हीं के पास है। इंडिया का मतलब स्क्वाट में रिकॉर्ड है मेरा 262.5 kg। बेंच प्रेस में मेरा इंडिया का हेवीएस्ट एंड हाईएस्ट है 172.5 kg एंड टोटल का एशिया का रिकॉर्ड है 620 kg। और अगर मैं बात करूं तो शायद इंडिया की साइड से आप अकेली ही शायद एक वुमेन है जिन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन का टाइटल मिला, राइट? स्ट्रॉन्ग वुमेन का टाइटल इस बार फर्स्ट फ्रॉम द दिल्ली साइड बेसिकली। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन
वाह, इंटरेस्टिंग। मतलब दिल्ली की साइड से पहली स्ट्रॉन्ग वुमेन गाइस जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे गोल्ड मेडल ये ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। और हम हमारी विशेष हैं और हम आगे ये आपके लिए गुड लक कहेंगे कि आपको आगे और भी ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा मेडल लेकर आए कंट्री के लिए। सो शोभिता, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप इस गेम में हो, ठीक है, तो फेडरेशन का कितना बड़ा रोल रहता है एक एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आपने किस फेडरेशन के अंडर में आपने ये गेम मतलब कंप्लीट किया अपना? मैंने अपना गेम जो है ये पावर लिफ्टिंग इंडिया फेडरेशन के अंडर किया, PI के अंडर। तो ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, उसी की साइड से मैंने अभी खेला है, उसी की साइड से फिर मैं एशिया भी उन्हीं की साइड से गई थी अपना। तो जैसे आपने बताया कि आप मतलब पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन है उसके अंडर में आपने खेला है, तो और मतलब कितने स्टूडेंट मतलब आपने कहाँ पे प्रिपरेशन करते हो, या फिर आपका मतलब जो आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है कहाँ पर मतलब आपने की है? पहले तो मैं यहाँ दिल्ली में ही करती थी, अपने दिल्ली के अंदर ही करती थी प्रिपरेशन। बट एक एथलीट का एक पीक होता है, जब वो वहाँ तक आता है तो उसे अपने कोच के अंडर जाके ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। तो जो मेरे कोच हैं मिस्टर सहनवास मंगलतेल, वो सेंट्रल रेलवे के कोच हैं, तो वो मुंबई ही रहते हैं। तो फिर एक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई वाज इन द मुंबई, मैं उन्हीं के अंडर जाके वहीं पे ट्रेनिंग कर रही थी। मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम वी वर डूइंग द ट्रेनिंग, एंड फिर उसका रिजल्ट मेरे सामने है। सो जैसे मतलब आप स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आप मुंबई गए अपने कोच के अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए, तो कितने आवर्स की मतलब आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग रहती है इन अ डे? In the day, in the morning, we used to do like 2 hours, 2-3 hours, and same in the evening, 2-3 hours. मतलब 5 से 6 घंटे का आपका डेली का प्रैक्टिस रहती है। सो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे क्योंकि आपका जो गेम है, ठीक है, हैवी वेट का ही है ऑलमोस्ट, अगर मैं बेंच प्रेस की बात करूँ या फिर आपकी ये हो गई डेड लिफ्ट है या फिर स्क्वाट्स है। सो बिगिनर्स के लिए और जो अभी इस गेम में जुड़ना चाहते हैं, राइट, सो उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सो दैट दे कैन डू इट इन अ राइट वे? Because we know very well if you are lifting the heavy weight, so there's a maximum chance of injury, and we know the injury is always with the sports person, right? So injury से आप कैसे मतलब उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे वो सेफली मतलब प्रैक्टिस करें और कैसे मतलब अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करें? ओके, सो जैसे कि मैं 3-4 साल से हूँ इस गेम में, मेरे को आज तक कोई इंजरी नहीं आई। आई थिंक दिस इज़ द बिग थिंग कि कभी मेरी इंजरी नहीं आई। इंजरीज कब आती हैं? व्हेन वी आर नॉट हैविंग द प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा बॉडी को, बट आप डेली के डेली हैवी मार रहे हो। एक इसका भी मतलब स्केड्यूल होता है, पैटर्न होता है कि कब हमें हैवी मारना है, कब हमें लाइट मारना है, कब हमें जाके हैवी चेक लेना है, वो पैटर्न होता है। ये नहीं कि डेली आ रही हूँ मैं और डेली की डेली हैवी मार रही हूँ। That is so the lifting is not only the concern, we should also focus on the rest as well. रेस्ट हो गया, डाइट हो गया, अपना सप्लीमेंट्स हो गए, और बेसिक चीज़ लाइक मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, जो कि हम करते ही नहीं है। मैंने काफ़ी लिफ्टर्स को ऐसे देखा है, वो जिम के अंदर आते हैं एंड दे स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रॉड, जाते ही मतलब अपना हैवी वेट मारना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि जिस भी आप बॉडी पार्ट का करते हो, फर्स्ट वी हैव टू एक्टिवेट द मसल्स। एटलीस्ट आप उसको वार्म अप करो, उस मसल्स को एक्टिवेट करो, क्योंकि आपकी बॉडी भी रेडी हो उस चीज़ के लिए। पता चले आप सो के अगर एकदम से हैवी वेट मारोगे तो नॉर्मल सी बातें, इंजरीज होंगी। Because on that time the body or the muscles is in a relaxed form, so we can say like it should be the muscle should be activate before performing any weight lifting, right? Before that we have to activate, then we can start with our training, जो भी है हमारा ट्रेनिंग का। After that there should be a cool down of the body also, like कई होते हैं मार के सीधा अपने घर जाते हैं। हमारी बॉडी अभी गर्म है, एकदम से आप बाहर जाओगे, नॉर्मल सी बात है, तबीयत खराब होगी, टेम्परेचर का इशू होगा, तो वी हैव टू कूल डाउन आवर बॉडी विद द स्ट्रेचिंग, लाइक आराम से उसको आराम से कूल डाउन करो, देन वी हैव टू मूव। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स, लाइक छोटी चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं मोस्टली। तो और ऐसा ही नहीं कि जिम में आते ही बस आप ट्रेनिंग पे ही फोकस करो, आवर साइड वर्कआउट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, लाइक मेन मसल को सपोर्ट करता है। तो हम छोटी मसल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, छोटी एक्सरसाइज पे ध्यान ही नहीं देते, लाइक हमें है कि बस हैवी मारो। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो गाइस, देखिए कैसे मतलब जो हमारी एशियन चैंपियन और जो इंडिया की नेशनल अभी चैंपियनशिप जीतने के बाद हमारी बहन शोभिता ने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो अपनी इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं अगर मान लीजिए आप हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग या फिर किसी भी आप अगर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे मतलब आपके लिए एक
कहीं ना कहीं एक टिप्स है और कह सकता हूँ एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इन प्रैक्टिस को अपने को फॉलो करते हो तो आप भी कहीं ना कहीं इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लंबी जर्नी है। आप जल्दीबाजी में आके आप अपने आप को कहीं इंजर्ड कर रहे हो या फिर अगर आपने किसी गलत टेक्निक या गलत फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी टाइम के लिए एक मैं लॉस ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस छूटती है तो कहीं ना कहीं एक लॉस है एक एथलीट के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एथलीट के लिए। तो शोभिता, मेरा एक क्वेश्चन और है। एक्चुअली क्या है कि हर किसी एथलीट का ना एक सपना रहता है कि चलो ठीक है यार, मैंने कंट्री के लिए ऐसे मुझे गोल्ड मेडल लेकर आना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आप एक अच्छे लेवल पर आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, अगर मैं यंगस्टर की बात करूं तो स्पोर्ट्स को सब इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि यार अगर वो कंट्री के लिए कुछ करते हैं ना तो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक स्ट्रगल तो इसमें है नो डाउट। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल रहती है एवरीवन नो वेरी वेल। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने गोल्ड मेडल लिया और मतलब आपने नेशनल में भी और इंटरनेशनल में भी आप गोल्ड लेकर आए हो, तो आपका जॉब को लेकर मतलब आपके क्या प्लान है? जॉब्स के लिए प्लान तो अभी चल रहे हैं, लाइक वी आर वेटिंग फॉर द वैकेंसी। जैसे ही वैकेंसी आती है वी विल अप्लाई फॉर दैट, क्योंकि अपने पास अभी रिकॉर्ड भी है, टोटल भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है हमने, गोल्ड मेडल भी दिया है। तो जैसी बेसिकली इसमें दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। फर्स्ट इज़ द ओपन एडवर्टीजमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती है। सेकेंड वन इज़ द टैलेंट कोटा, लाइक किसी भी तरीके का अगर आपके पास टैलेंट है सो दे डायरेक्ट हायर यू, लाइक डायरेक्टली दे विल हायर यू। तो अभी वी आर वेटिंग फॉर दैट कि कब ओपन वैकेंसी हो या टैलेंट कोटा, जैसे भी हो आई विल गो फॉर दैट। सो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने मतलब गोल्ड मेडल लिया, मतलब आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, तो आपकी साइड मतलब गवर्नमेंट की साइड से आपको कुछ मतलब ऑफर वगैरह या फिर कोई कॉन्टैक्ट जिन्होंने आपको रीच आउट किया हो कि ऑब्वियसली कि आप अगर कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह का ऑप्शन, मतलब क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ आप तक नहीं है, मैं उन सभी स्पोर्ट्समैन या जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी एथलीट हैं मैं उनके बेसिस पे जानना चाहता हूं कि अगर कोई इस लेवल तक जाता है तो उसको कितना सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से मिल रहा है और कितना उनके करियर के लिए मतलब आगे ऑप्शन है कि यार ऑब्वियसली ना अगर आप गवर्नमेंट आप गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हो, राइट, और आपको देखकर ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और बहुत सारे एथलीट होंगे जो आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड भी होंगे, तो वो भी मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मतलब अपने आप का एक फ्यूचर देखेंगे। तो उनके लिए अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो कितना मतलब उनके लिए स्कॉलरशिप का ऑप्शन है और क्या मतलब आपको अभी तक सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट की साइड से? टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट की साइड से अभी कोई सपोर्ट नहीं है। लाइक जितना भी अभी मैंने गेम के अंदर एक्सपेंस किया दैट इज़ फ्रॉम माई ओन ओनली। लाइक फैमिली ने सपोर्ट किया, कोच ने सपोर्ट किया, अपना ही है जो भी है। अभी तक गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं आई। एशिया जीतने के बाद भी दे इवन डू नॉट आस्क वंस कि उन्होंने एक बार भी मतलब बात करने की कोशिश नहीं करी। इवन कि आई वेंट टू MLA कि मतलब मैं जीत के आई हूँ, हाँ डैडी ने प्रोग्राम किया था, रैली निकलवाई थी, तो वो आए एंड दे हैव टेकन ऑल द क्रेडिट। एक मिनट, मतलब आप गोल्ड लेकर आ रहे हो, आप एशियन चैंपियनशिप आपने जीती है, बट यू डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट? यस, दिस इज द बिटर ट्रुथ, बट दिस इज द ट्रू। जीत के आने के बाद भी नोबडी वाज आस्किंग कि गवर्नमेंट, नोबडी वाज आस्किंग। नॉर्मल ऑडियंस पूछ रही है दैट इज फाइन, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड मी द जॉब। नॉर्मल ऑडियंस पूछ रही है दैट इज फाइन फॉर मी, लाइक दे आर फीलिंग हैप्पी फॉर मी, दे आर फीलिंग प्राउड, बट मेरे को उस चीज़ का क्या मिलेगा? अगर गवर्नमेंट आके मुझसे बात करती है, इफ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मी द जॉब, दैट इज द बेनिफिशियली फॉर मी। एटलीस्ट आई कैन स्टेबल, आई कैन लाइक दे कैन इफ दे कैन फाइनेंशियली सपोर्ट, तब मैं मानती हूँ उस चीज़ को। येस, आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द कंट्री, आई हैव डन, बट हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग मी देन? दे आर नॉट सपोर्टिंग। आई हैव रिटन द मेल। मैं 1 तारीख को यहाँ पे दिल्ली में आ गई थी। फ्रॉम दैट डे ओनली आई हैव रिटन द मेल टू एवरीबडी, लाइक टू अपने अनुराग ठाकुर जी को, आम आदमी पार्टी को, टू द मीडिया ऑल्सो इवन आई हैव रिटन, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पीपल ऑल्सो आई हैव रिटन, साई पीपल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू देम ऑल्सो आई हैव रिटन, बट नो रिस्पॉन्स हैज़ बीन टेकन येट। उन्होंने सिर्फ कल ही उनकी मेल आई है मेरे पास कि ये एक वेबसाइट है, आप इस पर अप्लाई कर दो फॉर द स्कॉलरशिप। और उसमें भी पहले गए थे डैडी वहाँ पे बात करने के लिए, बट उन्होंने बोला ये गेम ही नहीं है पावर लिफ्टिंग स्कॉलरशिप के अंदर।
आपको मेल किसकी साइड से आया था? मेल मैं उनको मेल कर रही थी तो उन्होंने रिप्लाई किया था उसमें। मतलब किसको, मतलब कौन सी, मतलब किस पार्टी को आपने मेल किया, किसको रीच आउट? मैंने सबको ही अप्रोच करी, इवन टू द बीजेपी, इवन टू द आम आदमी पार्टी एंड टू स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ऑल्सो आई हैव रिटन द मेल। तो उनका कल ही बस ये रिस्पॉन्स आया कि हम ये एक ईमेल वेबसाइट है, यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, इस पर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो। दैट इज द कॉमन थिंग। बट आप अभी करंटली में क्या कर रहे हो मेरे लिए? क्या? नो अप्रिसिएशन शुड बी देयर, नो वेलकम, नथिंग इज देयर। सिर्फ मीडिया, गवर्नमेंट सिर्फ उसी पे फोकस करती है जो कि जहाँ पे मीडिया चली गई, मीडिया ने उनको हाईलाइट किया तो गवर्नमेंट हैज़ टू पार्टिसिपेट देयर, वो तो दिखाएगी। अगर मीडिया नहीं फोकस कर रही तो नोबडी इज आस्किंग। सो गाइज देखिए, मतलब अब तक जो ये था एक ट्रेंड था कि इंडिया में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी, बट पिछले कुछ टाइम में मैं, हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी गवर्नमेंट की साइड से भी सपोर्ट मिला है। और डेफिनेटली हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलता भी रहे, क्योंकि एक, अगर मैं बात करूं एक एथलीट के साइड से, गाइस इतना इजी नहीं है अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना, क्योंकि एक एथलीट चाहता है कि मुझे गोल्ड लेकर आना है, राइट? आपने गोल्ड मेडल भी लिया, बट आप जब इंटरनेशनल जाते हो तो आप प्लान करते हो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप कंट्री को लिए आपने गोल्ड लिया, राइट? और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे देश का नाम रोशन कर रहे हो। बट अगर सेम वही एथलीट जब इंडिया वापस आए और उसको कोई स्पेशल, मतलब स्पेशल तो खैर चलिए हम नहीं कहते, बट यस, जो एक सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से, मैं अपने चैनल से मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एथलीट आज की डेट में, ठीक है, अगर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक एक्सपेक्टेशन अपनी गवर्नमेंट से, अपनी कंट्री से ये जरूर रहती है कि वो भी उनके लिए कुछ करे। तो जैसे कि हमारी बहन शोभिता ने बताया कि उनको कुछ भी मतलब सपोर्ट नहीं मिला। आई एम रियली शॉक्ड गाइस। एशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन का टाइटल उन्होंने अभी रिसेंटली लिया है, नेशनल लेवल में भी लिया है, और इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का भी टाइटल इन्होंने लिया है, बट उनको गवर्नमेंट की साइड से कोई सपोर्ट नहीं है। आई एम रियली शॉक टू लिसन दिस। शोभिता, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, ये जैसे मान लीजिए आप किस फेडरेशन के अंडर आपने ये गेम खेला है? अभी ये हमने पावर लिफ्टिंग इंडिया PI के अंडर खेला ये। सो आई थिंक ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन, राइट? यस। गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने के बावजूद भी आपको ना फेडरेशन की साइड से और ना गवर्नमेंट की साइड से रेस्पॉन्स नहीं आया, मतलब एनी रीजन? I don't know why they have not taken the action on that. As per my knowledge ये है कि एक्चुअली इंडिया में 2 फेडरेशन बन चुकी है, एक है IPF एंड एक है PI। तो दोनों में अभी केस चल रहा है, लाइक दोनों फेडरेशन बोलती है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो उसकी वजह से एक एथलीट पिस रहा है। बट द थिंग इज दैट अगर वो केस चल रहा है वो तो पूरे इंडिया के लिए चल रहा है, नॉट फॉर ओनली द दिल्ली पीपल। दिल्ली में ही वाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप एंड दीज फाइनेंशियल सपोर्ट। बाकी जो अदर स्टेट्स है दे आर प्रोवाइडिंग द सेम। मैं अगर पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ तो बाकी स्टेट के लोग भी पावर लिफ्टिंग ही कर रहे हैं। तो उनको, अगर मैं एशिया यहाँ तो गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ, बट अगर कोई थर्ड मेडल भी अगर कोई हरियाणा का बच्चा जीत के आ रहा है, दैट पर्सन इज गेटिंग 5 to 6 लाख रुपीज अंडर द सेम फेडरेशन। सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट फर्क ये है कि वो हरियाणा स्टेट से है एंड आई एम फ्रॉम द दिल्ली। राजस्थान में तो स्टेट गवर्नमेंट पे भी मतलब जॉब मिलती है, एंड छत्तीसगढ़ पीपल, केरला, लाइक केरला साइड पीपल ऑल्सो दे गेट दी जॉब इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स हो गया, रेलवेज हो गए। वाई, माई क्वेश्चन इज वाई नॉट इन दिल्ली? दिल्ली तो बल्कि अपना कैपिटल है, इस पर तो फास्ट एक्शन होने चाहिए, बट यहीं पे हमें ही नहीं कुछ मिल रहा। बाकी जहाँ तो फिर इक्वालिटी शुड भी देयर, वहाँ पे दे रहे हो तो यहाँ पे भी देना चाहिए, बट अगर वो वहाँ पे दे रहे तो यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? एंड इवन आई एम परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर्स। वो तो थर्ड मेडल ला रहे हैं, हियर आई एम गेटिंग द गोल्ड मेडल प्लस स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल। व्हाट एम आई गेटिंग देन? गाइज अब तक हम ये स्टोरी मतलब शोभिता की सुनी कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे उनकी अचीवमेंट रही। गाइज मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो ना मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये मैसेज ना एटलीस्ट उन लोगों तक जरूर पहुँचे जो भी, अगर मैं बात करूँ जो विभाग से जुड़े हुए हैं, सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट तक, कि एक एथलीट जो देश के लिए एक गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ एटलीस्ट उन तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और गाइज
ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है उन आने वाले एथलीट के लिए कि अगर आप किसी फेडरेशन के अंदर आप गेम खेल रहे हो, राइट, और सेम फेडरेशन अदर स्टेट में उन एथलीट को स्कॉलरशिप दे रही है, राइट, बट आप इंडिया के, आप दिल्ली के अंदर जो कि कंट्री की कैपिटल है, आप जब उस फेडरेशन के अंडर आप गेम खेल रहे हो तो आपको किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। So I think that is the big concern for all the athletes who are preparing for the competition. So guys, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास तौर से वो भाई जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या फिर जो अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में देखते हैं, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल आज की डेट में आप सेट कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। क्योंकि अगर शोभिता जिस चीज को फेस कर रही है, डेफिनेटली गाइस वो चीज कल आप भी फेस करोगे। आज ये हैं, कल इनकी जगह आप भी होगे, तो आपके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं में होगा। और अब जैसे मैंने इनकी स्टोरी सुनी कि मतलब गोल्ड मेडल, क्योंकि यार मैं अगर अपनी बात करूं या फिर किसी ऐसे की जिनको नॉलेज नहीं है कि आफ्टर आप गोल्ड मेडल अगर आप लेकर आ रहे हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, क्योंकि लोगों का ये होता है कि यार चलो ठीक है आपने कंट्री के लिए कुछ किया है, गोल्ड मेडल आप लेकर आए हो, डेफिनेटली यू डिजर्व समथिंग एंड यू विल गेट द जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट लाइक विच डिपार्टमेंट सेलेक्टेड यू फॉर द जॉब। बट माई कंसर्न इज कि जैसे इन्होंने बताया कि मतलब आप सेम फेडरेशन अदर स्टेट में स्कॉलरशिप दे रही है, क्योंकि गाइस स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी होती है एक एथलीट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा भी आता है। तो शोभिता मैं जानना चाहता हूँ कि कितना फाइनेंस कितना मैटर करता है, कि जैसे आपने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो एक कितना इसमें मैं एक्सपेंस मान के चलूँ? एक्सपेंस यू कैन नॉट काउंट इट, बिकॉज जो हमारे इसके अंदर गेम के अंदर जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो ही 20-20 हज़ार रुपये के होते हैं। कॉस्ट्यूम स्क्वाड का अलग होगा, बेंच का अलग होगा, डेड का अलग होगा। और ऐसा नहीं है कि एक एक कॉस्ट्यूम ही करोगे आप, ठीक है, मतलब एक कॉस्ट्यूम कंपटीशन के लिए ठीक है, बट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस यू रिक्वायर 3-4 कॉस्ट्यूम्स। मेरे बेंच के ही मेरे पास 3 कॉस्ट्यूम्स हैं, तो 60,000 रुपीज़ तो यही हो गए। स्क्वाड के अलग हैं, डेड के अलग है, हमारी पट्टियाँ अलग होती हैं, दैट इज़ अराउंड 5-6 हज़ार रुपये की होती हैं वो भी 2-3 हमें चाहिए होती हैं। सो अभी तक वो अपनी अरेंज करी है? दैट इज़ माई ओन एक्सपेंस ओनली, लाइक घर से ही है जो भी है अभी तक। घर वाले भी कितना करेंगे, एक पॉइंट पे आके आप फॉर द लाइफ लॉन्ग they cannot support you. Obviously finances matter a lot. So guys, देखिए जैसे कि अभी बहन शोभिता ने बताया कि अब तक क्योंकि एक लेवल है कि यार चलो ठीक है आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपको सपोर्ट नहीं मिला, अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो वो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया उस लेवल पे लाके कि अपना फाइनेंस भी उन्होंने अपनी साइड से लगाया, जितना भी खर्चा था ट्रैवल में और जो भी उनके स्पोर्ट्स में एक्सपेंस हुए, कि चलो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दीज आर ओनली द इक्विपमेंट्स। हमारी डाइट होती है, हमारी सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारी मेडिसिन होती हैं। मैं मुंबई जाके ट्रेनिंग करती हूँ, वहाँ पे 1 महीने का खर्चा ही 15,000 रुपये रेंट का। वहाँ पे अकेले रहना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द बिग थिंग, और वहाँ पे रह के सारा एक्सपेंस उठाना, महीने का तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके छोटे छोटे खर्चे जो कि किसी काउंटिंग में नहीं आते, बट येस इट इफेक्ट्स अ लॉट। बहुत ही मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जैसे आपने बताया कि इतना इसमें एक्सपेंस है, लेकिन मुझे जो एक बात डाइजेस्ट नहीं हो रही ना वो ये है कि सेम फेडरेशन इंडिया के अंदर अदर स्टेट में जो एथलीट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर आप दिल्ली के अंदर होने के बाद आप उसी फेडरेशन के अंदर आप खेल रहे हो और आपने इवन आपने गोल्ड मेडल तो लिया ही लिया, और आप यूनिक एक प्लेस कह सकता हूँ कि जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन का अभी तक टाइटल किसी को नहीं मिला एशिया के अंदर या फिर अगर इंडिया चैंपियनशिप के अंदर, वो आप लेकर आए हो, बट गवर्नमेंट की साइड से या फिर फेडरेशन की साइड से मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला। आई एम रियली शॉक्ड। रिसेंटली लाइक डैडी गए थे टू छत्रकला स्टेडियम, वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आम आदमी पार्टी ने रेफरेंस दिया था वहाँ का कि वहाँ जाके यू हैव टू अप्लाई। वहाँ जाके ये बोलते हैं ये गेम नहीं है तो हम नहीं कर सकते, तो हम जाके फिर किसे अप्रोच करें? अगर वो कोई रेफरेंस देते तो हम वहाँ जाके बात करते, आगे मतलब नहीं है तो फिर उसे कैसे लाया जाए? दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द माई थिंग। अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो दिल्ली के सारे बच्चों को ही मिलेगी। दिस इज़ नॉट फॉर ओनली माई वन थिंग। जॉब लगेगी मेरी, मैं साइड हो जाऊंगी, लेकिन व्हाट अबाउट द दिल्ली देन? जो अगर किसी को मुझे रेफरेंस देना है कि लाइक अगर मैं किसी पेरेंट्स को बोल दूँ कि आप अपने बच्चे को लिफ्टिंग के अंदर लाओ, किस मुंह से बोलूँ फिर? अगर गोल्ड मेडल लाने के बाद भी यू हैव टू सिट एट दी होम, देन व्हाई विल आई लाइक से टू पीपल देन?
हाउ कैन आई प्रमोट दिस गेम? ऑल्दो ये बहुत ही बड़ा गेम है, मतलब जैसे अलग अलग फेडरेशन की वजह से बच्चे बट गए हैं, बट अगर ये एक कंबाइंड होके आती है तो दिस इज़ अ ह्यूज गेम। बहुत बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, आधे बच्चों को तो गाइडेंस नहीं पता कि यहाँ जाना है, क्योंकि प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स इतने हो गए हैं, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट। प्राइवेट कॉम्पिटिशन में दे टेक द चार्ज ऑफ फीस और उसमें वो अपना बच्चे को एक मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें बच्चा खुश हो जाता है। एटलीस्ट गवर्नमेंट का ये है कि दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब्स, बट वो कहाँ है फिर? मैंने तो गवर्नमेंट खेला, मैंने तो 3-4 साल से कोई प्राइवेट कॉम्पिटिशन नहीं खेला। सो गाइज देखिए कितना बड़ा एक मतलब अपना एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे रेज किया है कि अगर, क्योंकि आज ये हैं, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कल आप अगर इनकी जगह होगे और आप अगर गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हो और आप अगर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर आप भी तो कुछ एक्सपेक्ट करोगे। तो गाइज ये जैसे कि बहन शोभिता ने बताया, ये कंसर्न उनका अपने लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल दी एथलीट्स, क्योंकि वो यहाँ से वो एक एग्जांपल सेट करेंगे, क्योंकि जो फैसिलिटी आज इनको मिलेंगी ऑब्वियसली वो कल जो आने वाले जो हमारे जो यंगस्टर हैं या फिर जो एथलीट हैं वो सेम फैसिलिटी वो भी डिजर्व करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कंट्री भी आपके लिए कुछ करे। स्टार्टिंग में इन्होंने बताया। यस, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, गवर्नमेंट काम है, ये एक दिन में नहीं होगा। आपको भी पता है ये बात, सबको पता है, ये एक दिन में नहीं होते काम। From last 1 month, I am here only. Daily I am approaching to the government, to MLA, to government, to MLA. मेल के थ्रू हो गया, फिजिकली जाके हो गया, मुझे यहाँ कम से कम 1 महीना हो गया। अगर मैं डेली की डेली इनके चक्कर लगाऊंगी, how well I am going to do the preparation for my world championship? Okay, so now you are preparing for the world championship. I am preparing for the like world championship. अगर financially अगर support होता है, I'll definitely go for that. So guys देखिए कैसे मतलब एक एथलीट जो, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की एंट्री फीस ही 2.5 लाख रुपए है और फेडरेशन ये खुद अपना पे नहीं करती, स्टूडेंट हैज टू पे। 2.5 लाख इज अ बिग अमाउंट। 2.5 लाख तो ये मेन अमाउंट है, उससे पहले आप 3-4 महीने अपनी प्रिपरेशन करोगे, अपनी डाइट अपने सप्लीमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग करोगे, उन सब का खर्चा। और अगर आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, नॉर्मल सी बात है, आप वहाँ पे खाली हाथ तो जाओगे नहीं, यू रिक्वायर्ड मोर अमाउंट, जेब में कुछ अमाउंट तो फिर भी होना चाहिए, 1 लाख रुपए और चाहिए। तो दीज आर द कॉमन थिंग, जो कि 3-4 लाख रुपए तो अपने जेब में तब होने चाहिए, उससे पहले का नोबडी इज सी। अगर मैं इन्हीं का गवर्नमेंट के चक्कर लगाऊंगी देन हाउ एम आई गोइंग टू डू माई ट्रेनिंग देन? सो गाइस देखिए कैसे एक क्वेश्चन है शोभिता का हमारी गवर्नमेंट से, और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी मैं कहना चाहूँगा, या फिर जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, देश को प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि एक एशियन चैम्पियनशिप ऑलरेडी जीतने के बाद एक एथलीट की एक कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है या फिर एक सजेशन समझ लीजिए कि अगर वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अभी हैं, अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ चुकी हैं और आगे वो प्लान कर रही हैं कुछ और बड़ा के वो कंट्री के लिए कुछ करें। सो गाइज उनकी एक्सपेक्टेशन कंट्री से भी है कि कंट्री भी उनको एटलीस्ट सपोर्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी और हमारी कंट्री भी और हम सब ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे अगर हम स्पोर्ट्स को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो हमारी कंट्री का भी नाम होगा, राइट। लेकिन अगर जब एक चैंपियन खुद एक अपील करे कि यार अगर उनको सपोर्ट मिले, बिकॉज शी हैज द कैपेबिलिटी, शी कैन डू, इवन शी हैज परफॉर्म इन लास्ट मंथ एंड शी गॉट द गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप, सो नाउ वी कैन से लाइक शी हैज द कैपेबिलिटी एंड शी इज आल्सो कॉन्फिडेंस टू डू दैट। सो why government is not supporting? So my concern is, so guys इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों तक तो जरूर पहुंचा दीजिए जो बहन शोभिता को एटलीस्ट उस लेवल तक सपोर्ट कर सके कि जहां पर ये कंट्री के लिए कुछ कर पाए। सो गाइज ये था अब तक का हमारा डिस्कशन बहन शोभिता के साथ। और गाइज मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अब तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ स्टोरी लेकर आता था या फिर फिटनेस से रिलेटेड थी, बट नाउ दिस कंसर्न इज फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन और दिस इज द सीरियस मैटर, मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इनके बेसिस पे नहीं, मैं आने वाले और भी स्पोर्ट्स जो एथलीट हैं उनके बेसिस पे कह रहा हूं कि अगर ऑब्वियसली यार अगर आप गोल्ड लेकर आ रहे हो या फिर कंट्री का नाम कर रहे हो तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन तो रखोगे ना। अगर मान लो आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा तो फिर डेफिनेटली व्हाई शी प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स, और दूसरों को क्या ही सजेस्ट करेंगी कि आप प्रैक्टिस करो, आप खेलो, बट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो
सो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट ये मैसेज हम उन लोगों तक पहुंचा सके, सो दैट जो हमारी बहन शोभिता है उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, और जैसे कि इन्होंने अभी तक अपना गेम को खेला है आगे इसी को कंटिन्यू करें और अपने फैमिली और रिलेटिव और कंट्री और सबका नाम रोशन करें। तो शोभिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मेरी कोशिश ये रहेगी, हालांकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ही आपकी बात पहुंचा सकता है, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है? I don't know what will happen in the future, but still I am responding like for the positive thing कि वहाँ से पॉजिटिव ही मतलब कुछ ना कुछ आउटकम आए उस चीज़ का जो हमने आज डिस्कशन करी। आई नेवर डिस्कस दिस थिंग विद एनीबडी, यू आर द फर्स्ट पर्सन विच आई हैव डिस्कस दीज थिंग, क्योंकि ये अब इतना ज़्यादा अंदर हो चुका है कि आई एम फेड अप कि क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही। दिस इज़ ओनली नॉट ओनली माई केस, दिस इज़ बिहाफ ऑफ एवरी पावर लिफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। आई एम जस्ट अ मीडियम कि मैं आगे आके सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता इसके बाद कितने एक्शंस मुझ पे ले सकते हैं। माइट भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस चीज़ पे एक्शन ले और उस चीज़ का वो खुंदक कहीं और भी निकाल सकते हैं, बट स्टिल आई एम कमिंग फॉर द गेम ओनली बिकॉज आई लव माई गेम एंड आई एम सपोर्टिंग दिस कि उसके लिए मुझे जो भी हो आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, सो गाइज एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे बहन शोभिता ने बोला कि उनके लिए भी कुछ यहाँ पे नेगेटिव कंसर्न रेज हो सकते हैं। हम किसी को भी यहाँ पर नेगेटिव टारगेट, ना तो हमारा ऐसा पर्पस है हम किसी को नेगेटिव टारगेट करना चाहते हैं, ये सिर्फ एक कंसर्न है जो एक एथलीट का जो उन्होंने अपने बात रखी, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे बताया कि अभी तक उन्होंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, बट अब उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उनको कहना चाहिए। तो गाइज अगर एक एथलीट अपनी बात अगर किसी से नहीं कह सकता तो फिर वो मतलब आगे कैसे बढ़ेगा? ओबियसली उनको अपने फ्यूचर के लिए वो प्रैक्टिस करना चाहती हैं, और अगर हर किसी के मन में अगर ये रहेगा कि अगर वो अपनी बात भी नहीं रख सकते तो फिर वो कैसे मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा कंसर्न किसी फेडरेशन को, किसी गवर्नमेंट को, हम किसी को नेगेटिव वे में टारगेट नहीं कर रहे, बट येस इट जस्ट एन अपील कि जो एक एथलीट के लिए जरूरी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए एज अ एथलीट, शी इज अपील फॉर दैट एंड आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग हर कि यस एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक एथलीट को एक इतने अच्छे मुकाम पे आने के बाद और अगर उसको किसी चीज़ की जरूरत है, डेफिनेटली ही डिजर्व एंड आई एम सपोर्टिंग हर। सो गाइज आप सबके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। One more thing, that is like because I love powerlifting, you can contact me for the training schedule or for any kind of help you want in the powerlifting. You can contact me on Instagram or YouTube. That is Shobhita84. डेफिनेटली गाइज, जो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक शेयर करूंगा और इनकी जो इंस्टा आईडी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट जो भाई जो एथलीट हैं जो पावर लिफ्टिंग गेम से जुड़े हुए हैं वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू रिगार्डिंग दिस गेम। ओके, तो गाइज मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।